बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बेटा आज हम रिव्यू एक्सरसाइज यूनिट नंबर 1 कर रहे हैं। इसके क्वेश्चन नंबर 2 पहले वाले MCQs हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में ये है कि पहला पार्ट है इसका 35/37। इसको हमने वो कहता है कि इसमें से आप इसको डेसिमल फॉर्म में लिखें और ये बताएं टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग कौन कौन से हैं। तो इसमें हमने 35 को जब 37 पे डिवाइड किया हमारे पास आ गया 0,945,945। तो ये बेटा ख़त्म नहीं हो रहा। टर्मिनेटिंग वो होता है जिसका कहीं पर भी एंड हो जाए, टर्मिनेट ख़त्म होना। ये नहीं ख़त्म हो रहा, अप टू सो ऑन यानी जारी हालत में है, इसको हम कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग। उसके बाद नेक्स्ट है 8/11। ये भी 72 0.727272 नॉन टर्मिनेटिंग है। उसके बाद -π/7। पाई की हम वैल्यू 3.14 होती है। ये वैल्यू इसमें पुट करेंगे, 7 पे डिवाइड करेंगे -0. ये भी नॉन टर्मिनेटिंग है, वैल्यू ख़त्म नहीं हो रही। उसके बाद 1/8 का स्क्वायर रूट है 0.3535 अप टू सो ऑन नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग में हमारे पास आगे डैश डैश आ जाता है, यानी ये ख़त्म नहीं हो रही, जारी हालत में है, इसको हम नॉन टर्मिनेटिंग कहते हैं। इसके बाद हमारे पास इसका फिफ्थ पार्ट है कि 1/4 का स्क्वायर रूट, 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, 1/2 1/2 जो है वो 0.5 होता है। तो ये टर्मिनेटिंग है। वैल्यू देखें, पॉइंट के बाद डेसिमल फॉर्म में हमने लिखा और एक ही डिजिट के बाद वो वैल्यू ख़त्म होगी, आगे जारी हालत में नहीं है। तो इसको हम कहते हैं कि ये टर्मिनेटिंग है। ये क्वेश्चन नंबर 2 था इसका। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें हम x, y, z की वैल्यू दोनों तरफ पुट कर देनी है और दोनों साइडों पे आंसर एक जैसा होना चाहिए। यही हमने इसमें प्रूव करना है। यानी x क्या है, x हमारे पास 2/3 है, मल्टीप्लाई y है -3/4, z है 2/5 इज इक्वल टू x यानी 2/3 मल्टीप्लाई -3/4 माइनस ये हमारे पास है 2/3 मल्टीप्लाई 2/5। अब इसको बेटा हम सिंप्लीफाई करेंगे, तो ये हमने इन दोनों से मल्टीप्लाई कर लेना है इसको। ये आ जाएगा -6/12। ऊपर वाली वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे वाली आपस में -2 3 6 3 4 12। इससे मल्टीप्लाई करेंगे -2 2 4 3 5 15 इज इक्वल टू ये हमारे पास आ जाएगा -6/12 -4/15। तो इसमें जो है हम 6 1 6 6 2 12 6 1 6 6 2 12 ये आ जाएगा -1/2 -4/15 इज इक्वल टू -1/2 -4/15। इसमें बेटा हमने इसका एलसीएम 2 और 15 का आ जाएगा 30। 2 15 30 15 आंसर आएगा, यानी 30 को 2 पे डिवाइड करेंगे 15 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे -1 से -15 15 2 30 2 आ जाएगा 2 4 8। इसका भी 30 एलसीएम आ जाएगा, 2 15 आ जाएगा -15 15 2 30 और -8। तो ये हमारे पास आ जाएगा -23/30 इज़ इक्वल टू -23/30। तो यही हमने प्रूव करना था कि इसका लेफ़्ट हैंड साइड पर जो भी आंसर है वही राइट हैंड साइड पर आना चाहिए। तो ये जो है प्रूव हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 फर्स्ट पार्ट है, इसको बेटा ये फ्रैक्शनल फॉर्म में वैल्यूज दी हुई है, तो इसको हमने असेंडिंग और डिसेंडिंग फॉर्म में लिखना है। असेंडिंग और डिसेंडिंग आर्डर में लिखेंगे। तो देखिए इस तरह हर बच्चे को नहीं पता चलता कि इसमें कौन सी वैल्यू छोटी है कौन सी वैल्यू बड़ी है। तो असेंडिंग आर्डर में छोटी से बड़ी की तरफ और डिसेंडिंग में बड़ी वैल्यू से छोटी की तरफ। तो इसमें हमारे पास हमने ये देखना है
अगर कहीं पर इस तरह हो जाए कि 7/3 है, 9/4 है, 7/2, यानी वैल्यूज़ हम उसमें या तो डिवाइड करते हैं या दूसरा तरीका ये होता है 2, 3, 4 और 2, इसका एलसीएम है 12। हम तमाम वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर देते हैं इसके एलसीएम से। अब ये हमारे पास आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई 12/2 माइनस 7 मल्टीप्लाई 12/3, 9 मल्टीप्लाई 12/-4, 7 मल्टीप्लाई 12/2। तो 2 6 12, 3 4 12, 4 3 12, 2 6 12। इसमें बेटा हमारे पास देखें ये वैल्यू आ जाएगी 5 6 30, और ये आ जाएगा -28, ये आ जाएगा -27, और ये आ जाएगा 7, ये हमारे पास 7 6 42। अब इसमें हमने देखना ये है कि हमारे पास माइनस में जो वैल्यू बड़ी है वो सबसे छोटी है, यानी -28 ये छोटी है, फिर ये आ जाएगी, फिर 30 और फिर 42। हमने इसे लिखना है पहले, यानी ये आ जाएगा हमारे पास माइनस। जब हम असेंडिंग आर्डर में लिखेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा असेंडिंग आर्डर। असेंडिंग आर्डर में सबसे छोटी वैल्यू -28 है और -28 -9/4 है। उसके बाद जो है वो ये -7/3 है, सॉरी, ये जो है -28 -7/3 है, और उसके बाद -27 है, वो -9/4 है, और उसके बाद 5/2, और एंड में 7/2। ये हमारे पास है असेंडिंग आर्डर, यानी सबसे छोटी वैल्यू, फिर उससे बड़ी वैल्यू, फिर उससे बड़ी वैल्यू, और एंड में सबसे बड़ी वैल्यू। अगर हम इसी को इस तरह लिख देते हैं, उल्टा देते हैं, यानी सबसे पहले ये, फिर ये, फिर ये और फिर ये, यानी तरतीब हम इसके अगर उल्टा देते हैं तो इसको हम डिसेंडिंग आर्डर कहते हैं, यानी सबसे बड़ी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, और एंड में सबसे छोटी। ये हमारे पास डिसेंडिंग आर्डर है, यानी सबसे बड़ी वैल्यू, फिर उससे छोटी वैल्यू, फिर उससे छोटी वैल्यू, और एंड पे सबसे छोटी वैल्यू। यानी जो असेंडिंग में सबसे पहले होती है वो सबसे बाद में चली जाती है। तो इस तरीके से हम जो है वो असेंडिंग आर्डर वाली वैल्यूज़ को उलट अगर लिख देते हैं तो वो डिसेंडिंग आर्डर आ जाता है। आपने बेटा इस तरह के सवालों में एलसीएम हम बाय डिवीजन मेथड ले लेते हैं कि 2 8 5 3, इसको डिवीजन मेथड से करेंगे हमारे पास एलसीएम आ जाता है। यानी इसका एलसीएम जो है हमारे पास 3 5 8 2 का आता है 120। तो हमने अगर 120 बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दें, यानी 5 मल्टीप्लाई 120/3, 4 मल्टीप्लाई 120/5, 6 मल्टीप्लाई 120/8, और 3 मल्टीप्लाई